सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% तक का गिरावट नजर आया। ये अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो दोस्तों चेकआउट किया होगा तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि सर ये गिरावट हुआ है, ये बल्कि कंपनी के द्वारा एक रीटेस्ट हमें किया गया है। ऑलरेडी रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में रिसेंट बेसिस के बारे में क्या किया गया था, एक ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट किया। अभी कल से अच्छी खासी रैली हमें टाटा टेक के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल ही से अच्छी खासी रैली हमें टाटा टेक के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। बेसिकली जो क्लोज किया है 1023 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा टेक के द्वारा हमें क्लोजिंग नजर आया। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से लगातार कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रहा था। तो अगर आप टाटा टेक का पिछले एक सालों का चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी गिरावट के ही अंदर हमें देखने को मिला हुआ था। करीब 22% तक की गिरावट के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। तो टाटा टेक के अंदर गिरावट होने का कारण क्या था, बेसिकली आप सभी को पता होगा कि बेसिकली जब टाटा टेक का हमें आईपीओ मार्केट के अंदर आया हुआ था तो आईपीओ के अंदर कंपनी ने 100% से भी ज़्यादा का हमें लिस्टिंग गेन दिया हुआ था। जिन भी लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला हुआ था उन सारे लोगों को पैसा 2 गुना कंपनी ने किया हुआ था। तो आप समझ सकते हो जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है वो कंपनी का अगर 100% से भी ज़्यादा का अगर लिस्टिंग गेन मिलता है ना तो वो कंपनी फर्दर कुछ महीनों के लिए क्या होता है, कंसोलिडेट करता है या फिर वो कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग होता है। वो कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद जैसे कंपनी ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, आप सोच सकते हो शानदार तरीके से तेजी आती। तो कल की वीडियोस के अंदर हमने क्या बोला था कि एक पैरेलल चैनल के अंदर टाटा टेक्नोलॉजी हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली लगातार कंपनी जब भी तेजी आता है, रजिस्टेंस लेता है, गिरावट आता है, सपोर्ट लेता है, लेकिन करंटली कल के दिन टाटा टेक के द्वारा हमें अच्छा खासा बेसिस के ऊपर हमें ब्रेकआउट किया गया, राइट। तो उसी को देख के कुछ एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ मानना है। देखिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, ये अपडेट आया है 2 घंटे पहले, आप यह देख सकते हो, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। देखिएगा द 7 स्टॉक्स टू बाय दिस यूनियन बजट फॉर 15 to 22% पोटेंशियल अपसाइड। यानी कि यह बोला गया है कि 7 कंपनीज के बारे में बोला गया है। इन 7 कंपनीज के अंदर इनका ये मानना है, एनालिस्ट का मानना है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 15% से लेके 22% तक की तेजी रैली हमें इन कंपनीज के अंदर आ सकती है। और कौन कौन सी कंपनीज का नाम दिया गया है देखिएगा, एक कौन कौन सी कंपनीज है। सबसे पहले कंपनी है L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, सेकेंड है SRF, थर्ड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फोर्थ टाटा टेक्नोलॉजी, फिफ्थ देवयानी इंटरनेशनल, राइट। उसके साथ साथ रैमको सीमेंट एंड जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। यानी कि इन 7 कंपनीज के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, और बोला है 15% से लेके 22% तक की अपसाइड तेजी आ सकती। तो अगर टाटा टेक के अंदर दोस्तों तेजी आया तो कहाँ तक कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। ये टारगेट जो दिया है ना वो किसके द्वारा दिया गया है, रिलायंस सिक्योरिटीज के द्वारा ये टारगेट हमें दिया है। तो इनका यह मानना है कि आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन करना चाहिए एंड टारगेट प्राइस 1230 रुपये का दिया है। अगर आप ये करंट प्राइस से कंपेयर करके चलेंगे तो करीब 13% तक का टारगेट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें दिया गया है। और देने का कारण क्या है कि बजट्स के अंदर कंपनी को बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। उसके साथ साथ ये जो कंपनी जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसके साथ साथ टाटा मोटर्स से बहुत शानदार तरीके से दोनों सेगमेंट से 40% से भी ज़्यादा का टाटा टेक्नोलॉजीज रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स से एंड JLR से। तो आप समझ सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी सर्विसेज से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के बाद भी अच्छा खासा कंपनी हमें रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके साथ साथ यहाँ सेकेंड अपडेट क्या बोला गया है देखिएगा, 12 घंटे पहले यह अपडेट आया था, कैश मार्केट टाटा टेक्नोलॉजी कैन बी अ हाई प्रोबेबिलिटी बाय ट्रेड। यानी कि दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया गया। ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि आप सभी को पता है इन्होंने क्लियर कट मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता है हमने टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते, टेक्निकल चार्ट के बारे में कवर कर लेते ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि हमारा एनालिसिस क्या था। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग नए व्यूवर से नए चैनल के ऊपर आए हैं ये एनालिसिस उन्हीं लोगों को लिए होने वाला है स्पेशल। तो चलिए अभी हम आ चुके टाटा टेक के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे
तो कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा है, पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर से एक लाइन हमें निकल के आया हुआ है, राइट, नीचे से भी एक लाइन हमें निकल के आया है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, निचले लेवल्स के ऊपर कंपनी के अंदर सपोर्ट आता है, वहीं से कंपनी के अंदर तेजी आता है। देखिएगा जब भी कंपनी आया है उसके बाद अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आया है। उसके साथ साथ जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, ऊपर लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया तर वहीं से गिरावट आता है। देखिएगा जब भी कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया है, फर्दर हमें गिरावट नजर आया है। लेकिन करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, थोड़ा बहुत मैं जूम दोस्तों आपके साथ करना चाहूँगा, एक लेवल्स हमें दिखाई दिया है। देखिएगा ये एक लेवल्स है जहाँ कंटिन्यूसली टाटा टेक हमें सपोर्ट ले रहा है। देखिएगा सपोर्ट लेता है, फिर हमें तेज़ी आता है, फिर हमें एक सपोर्ट लिया गया, फिर हमें तेज़ी आया, फिर एक और बार सपोर्ट लिया, फिर तेज़ी आया। यानी कि ये लेवल क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लगातार कंपनी मल्टीपल टाइम्स ये लेवल्स के ऊपर आता है, कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है। यानी कि ये तो तय हुआ, ये कंफर्म हुआ कि यहाँ से कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, राइट, ये कंफर्मेशन हो चुका है। लेकिन ऊपर से क्या है, ऊपर से भी कि एक रजिस्टेंस लेवल है। देखिएगा ये लेवल है, अभी भी कंपनी पैरेलल चैनल के अंदर है, लेकिन कल के दिन कंपनी के द्वारा हमें ब्रेक किया गया है। कल के दिन दोस्तों क्या हुआ था, मैंने चार्ट को और ज़्यादा जूम दोस्तों किया हुआ है। देखिएगा ये हमारा पैरेलल चैनल का ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सपोर्ट लेवल है। और रिसेंटली हमें फ्राइडे के दिन कंपनी के अंदर क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था। आज के दिन क्या हुआ, ये गिरावट नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस लिया गया है क्या, नहीं, बल्कि कंपनी के द्वारा जब हमें ब्रेकआउट किया जाता है, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस नहीं लिया जाता, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया जाता है। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यार रेजिस्टेंस लिया गया है, राइट, लेकिन नहीं, यहाँ कंपनी के द्वारा तेजी आया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और फिर कंपनी के अंदर फर्दर कल से एक रैली हमें निकल के आ सकती। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। सबसे पहले टाटा टेक के अंदर आपको क्या टारगेट मिल सकता है, सबसे पहले आपको टारगेट 1150 रुपये का देखने को मिलेगा। उसके बाद 1300 रुपीज़ तक का टारगेट, जो कि कंपनी का एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल है, वही लेवल से हमें सेकेंड टारगेट निकल के आएगा। वहां तक अगर कंपनी जाता है तो आपको मोर देन 30% तक का रिटर्न हमें मिल जाएगा। तो चलिए, अभी तक दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा होगा, तो ज़रूर कंपनी के अंदर आप निवेश करने के बारे में सोचना और वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरिडा। तो इरिडा यानी कि इंडियन रेलवे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली इरिडा कंपनी की अगर बात की जाए तो आज के दिन इरिडा के अंदर ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 2.5% से भी ज़्यादा का हमें जंप नज़र आया। और बिजनेस आपको पता होगा, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इरिडा कंपनी है ना, वो क्या करता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों आंसर है नहीं, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और जो सर्विसेज है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी को प्रोवाइड करता है। जैसे अगर छोटी कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, उसको अगर फाइनेंस चाहिए, उसको अगर फंड चाहिए, तो वो किसको अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा इरिडा कंपनी को। तो इरिडा कंपनी क्या करेगा, ये कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से इरिडा कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। तो आपको पता होगा रिसेंट बेसिस के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर इरिडा ये कंपनी में काम कर रहा है। इस वजह से बजट रिगार्डिंग कंपनी को बेनिफिट शानदार तरीके से मिल सकता है, राइट। बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स है, तो जो भी सेक्टर बजट ओरिएंटेड है करंटली, उन सारे सेक्टर वाले जितनी सारी कंपनीज है, उन हर एक कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो जिस वजह से पिछले एक महीने में इरिडा कंपनी के द्वारा 63% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है पिछले एक महीने में। तो आप समझ सकते हो कितना गजब का हमें तेजी आया, और लगातार हमें तेजी आ रहा है। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ब्रोकरेज फर्म होते, कुछ ऐसे एनालिस्ट होते, जिनको अगर रिटेलर्स को मुनाफा मिल रहा है ना, तो ये देख नहीं पाते, राइट। उनको ये देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो भी कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आता है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है ना, वो कंपनी के अंदर इस तरीके से अपडेट हमें दिए जाते हैं, इस तरीके से न्यूज़ दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे अपडेट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ऐसे अपडेट्स को आपको बिल्कुल भी ऑब्जर्व ही नहीं करना है, राइट। तो अपडेट्स क्या आया है देखिएगा, लेटेस्ट अपडेट से ये अपडेट आया है आज ही के दिन 5 घंटे पहले। तो देखिएगा इरिडा शेयर में फॉल 60% एज दिस एनालिस्ट सेज पॉजिटिव आर प्राइस्ड इन। यानी कि करंटली ऐसा बोला गया है कि इरिडा कंपनी के अंदर मोर देन 60% तक का गिरावट आ सकता है। तो दोस्तों क्या कंपनी के अंदर कुछ बुरी बात है जिस वजह से गिरावट आएगा? क्या रिसेंटली कंपनी ने जो Q1 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, क्या ये बुरा परफॉर्म किया था?
बिल्कुल भी नहीं। इरेडा कंपनी के द्वारा जो Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया गया था, बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट दोस्तों परफॉर्म किया गया था। लेकिन क्या है, लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आया है एंड इन लोगों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं है कि अगर रिटेलर्स को मुनाफा मिल रहा है तो ये लोग बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करते। तो रिटेलर्स को निकालने के लिए, रिटेलर्स को सेल करने के लिए, यानी कि रिटेलर्स ये खबर देख के क्या करेंगे, पैनिक होंगे, प्रेशर में रहेंगे, सेल करेंगे। तो जैसे रिटेलर सेल करेंगे थोड़ा बहुत कंपनी गिरेगा, और जैसे कंपनी गिरेगा, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको बोला गया था कि आपको सेल करना है, डाउनग्रेड किया गया था, वही लोग जाके गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे। एंड जैसे आप इरेडा कंपनी के अंदर माल बेचेंगे, वैसे कंपनी के अंदर क्या होगा, तेजी आएगा, राइट। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो रिसेंटली फिलिप कैपिटल्स के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि कंपनी हमें 11 कहाँ तक आ सकता है, 110 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया है। तो ये टारगेट बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं है। एक पॉइंट नोट करना, इसे बिल्कुल भी आप ऑब्जर्व मत करना, राइट। ऐसा बहुत सारे आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे, इनके बहुत पुराने प्लान्स होते। अगर आपने इरेडा कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग किया है ना, तो माल बेचने की गलती मत करना। अगर कंपनी गिरे तो और ज़्यादा बाइंग करना, लेकिन सेलिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। कंपनी पहले भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, आज भी कंपनी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर आज के दिन कितना बड़ा हमें बाइंग किया गया, जो कि करंट प्राइस के ऊपर कितना बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है, यानी कि ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है, यानी कि ये ऑर्डर कल के दिन एग्जीक्यूट होगा। जैसे 9:15 बजे के आसपास कल के दिन मार्केट होगा, सबसे पहले ये क्वांटिटीज एग्जीक्यूट होगा। कितना क्वांटिटीज है, 2,79,000 क्वांटिटीज कल के दिन 9:15 बजे के आसपास एग्जीक्यूट होगा, और ये बाइंग साइड के लिए ऑर्डर दोस्तों लगा है। तो आप समझ सकते हो अच्छी खासी रैली हमें कल के दिन भी इरेडा कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है ना, इरेडा कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर दोस्तों तेजी आ रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये तेजी के अंदर बाइंग मत करना। अगर कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, अगर कंपनी कंसल्टेट फेज के अंदर मिले, कंसल्टेट करे, उस समय बाइंग करने का मौका होता है। अभी लगातार तेजी आ रहा है तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना, वेट एंड वॉच करना, जब कंपनी मौका देगा तब बाइंग करना। अभी हम बात करेंगे NHC फूड्स लिमिटेड, 71 रुपीज़ पर एक कंपनी ट्रेड कर रहा है, और ये कंपनी ने 1300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहां कंपनी ने अनाउंस किया है 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।